जब मेरा हस्बैंड डेट के तो कोई दरवाजा पर नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं, जो लोग को बसाए वो लोग भी नहीं आया। मेरा बेटा डेट किया तो कोई नहीं, जो लोग काम मेरे यहाँ करती थी वो लोग थी, बाकी एक्स्ट्रा जो लोग को बसाए कोई लोग नहीं आए। तो 10-20 लोग को शायद हेल्प हुआ था, इसलिए नहीं आया। हम रोएंगे, अकेले में रोएंगे, लेकिन हम समाज के सामने नहीं रोएंगे, समाज के आगे नहीं रोएंगे। तुम हमको खाना दो, तुम हमको ये कर दो, लेकिन परेशान करने के लिए लोग आके हमको धमकी, 10 दिन लगातार ये कोई ना कोई आके धमकी देके गया कि ताकि काम छोड़ के भाग जाए। लेकिन हमारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं है खोने के लिए कि जिसका डर से हम भागे। ज्यादा से ज्यादा शरीर छोड़ना पड़ेगा, जब भी शरीर छोड़ेंगे तो दर्द भी तो खत्म हो जाएगा। तो हम क्यों डरे किसी से? कितना लागत लग रहा है इसमें? लगभग हम अंदाज किए, इसे जोड़ते हैं तो 2 करोड़ के, ज्यादा भी जा सकता है, कुछ कम भी, तो एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। ऐसे 2 करोड़ के आसपास हम ऐसे रखे हैं कि हो सकता है लग जाए, अब पता नहीं। अब कहाँ से इतना पैसा ला रही हैं? सब जमीन बेच के कर रहे हैं। जो भी आपका जमीन है, जो आपके जो मतलब ससुराल में था, वो सारा बेच रहे हैं। अभी हमारे पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये किसी राजा महाराजा का नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंदिर है जो इसका एक अद्भुत सा कहानी है। क्या कहानी है वो तो बताएंगे ही, लेकिन ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर बन रहा है लगभग 2 करोड़ का लागत से। इसे बनाने का क्या मकसद है, क्यों बनाया जा रहा है, जिस जगह पर खड़े हैं आखिर क्यों खड़े हैं, आज इस मंदिर को क्यों दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक कहानी आप हमेशा से सुनते होंगे, गांव में आपके दादाजी पिताजी हमेशा से बोलते होंगे कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुने होंगे जब भगवान लेते हैं तो सारे कुछ ले लेते हैं। क्यों हम इस बात को बोल रहे हैं? तो हमारे साथ मैम है। सबसे पहले स्वागत है मैम, कैसी हैं? ठीक है। ये मंदिर बना रहे हैं लगभग 2 करोड़ के लागत से, जैसा कि आपका कहना है, आखिर क्यों बना रही हैं? क्या कारण हो गया कि आपको मंदिर बनाना पड़ रहा है? देखिए, मंदिर बनाना पड़ नहीं रहा है, हम अपना इच्छा से बनाए हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी के दबाव में नहीं, हम अपने इच्छा से कर रहे हैं। हमारे हस्बैंड थे, वो भी चले गए, बच्चा था वो भी, सास ससुर पहले ही चल बसे, तो बिल्कुल हम अकेले रह गए। समाज से कोई साथ नहीं मिला, कोई पूछने तक वाला नहीं है कि तुम बीमार हो तो कैसे हो, क्या हो, पानी पिएगी नहीं पिएगी, दवा है भी नहीं है, तो समाज पर कैसे भरोसा करें? मेरा गांव से कोई नहा, घर के पीछे 2-4 लोग गरीब लोग आए जो कि आवाज देने पर आ जाते हैं उन लोग, लेकिन तो हम इस समाज पर कैसे भरोसा करें? अगर ठीक है, लोग कहते हैं कॉलेज बनाते, स्कूल बनाते, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि अकेले लेडीज स्कूल बना भी देती है तो वो स्कूल नहीं घर हो जाएगा, दलान हो जाएगा। और कॉलेज नहीं, दलान किसको चलाने के लिए देंगे? अगर आप ही को हम दिए, आप नहीं उस पैसा को किसी और चीज में खर्च कर दीजिएगा, हम क्या कर लेंगे आपका? अब जान रहे हैं अकेले लेडीज है, किस समाज पर, किस पर भरोसा करें? ऐसा नहीं कि समाज में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग, लेकिन हम कैसे पहचाने? हम 1-2 जगह धोखा खा चुके हैं, तो उसके बाद कैसे पहचाने? मेरा हस्बैंड डेट किए तो उस समय भी लोग समाज नहीं साथ दिया, फिर भी हम अकेले बच्चे को जमीन बेच के पढ़ाना स्टार्ट किए। रामदेव बाबा का स्कूल में पढ़ता था, आचार्य कुलम हरिद्वार में, तो पढ़ने में मेरा बच्चा अच्छा था, तो भरोसा हुआ कि अच्छा कर लेगा। लेकिन बीच रास्ता में कहता ना कि थाली छीन लेना, पास का थाली खाना का छीन लेना, वो वाला बात हो गया। मेरा बेटा मतलब किसी ने कुछ गलत किया उसके साथ, तो वो भी दुनिया में नहीं रहा, तो बताइए कैसे समाज पर भरोसा करें? समाज के लोग तो पूछने भी नहीं आ रहे हैं हमको। हर हाल में हस्बैंड गए तो भगवान पर ही भरोसा रहा, उनके बल पर ही बाल बच्चे को पाले पोसे। 8 साल 9 साल का था उस समय बच्चा, उसके बाद हम भगवान के भरोसे ही इतना किए। बच्चा चला गया तो समाज के आदमी पूछने भी नहीं आए। जो काम क्रिया होता है तो काम क्रिया में लोग, जो सामाजिकता होता है, भाईचारा होता है, वो किए, उसके बाद कोई पूछने वाले नहीं रहे, कोई पूछना नहीं, कोई नहीं। तो मैम आपका हस्बैंड कैसे चले गए इस दुनिया से? क्या हुआ था उनको? उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था 2014 में ही, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो वो चले गए तो बच्चा था तो लगा कि सारा दुनिया मेरा यही है, अब इसी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसके साथ रोइए मैम, नहीं रोइए नहीं, हम लोग हैं आपके बेटे समान है। हाँ, घटना ऐसा है कि उसका वो सब दर्द याद करके दर्द आता है, आंसू आता है, नहीं चाहते हैं रोना, लेकिन वो लोग को भूल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपके सामने रो रहे हैं, जब भी याद आता है तो रोते ही हैं, क्या करेंगे? क्या कोई समाज से कहेंगे तो समाज लोग मजाक ही उड़ाता है, साथ नहीं देता है, मतलब दुख देखने में अच्छा लगता है।
तो हम दुख समाज के सामने नहीं, भगवान के सामने सुनाते हैं। तो उस समय हम हस्बैंड के जाने के बाद भी भगवान के भरोसे ही रहे, बच्चा भी गया तो भगवान के भरोसे ही रहे। अगर स्कूल बनाते तो भी दलाल बन जाता, हम किससे लड़ते, कौन साथ देने आता। आप लोग भी आइएगा तो समय बेसमय दिन रात नहीं ना मेरे पास रहिएगा। तो फिर कैसे कॉलेज भी बनाते तो बस बन जाता जमीन बिक के, लेकिन किसी का घर बन कर रह जाता। अच्छा, जिस समय हस्बैंड गए थे आपको छोड़ के इस दुनिया में आपके बेटे के साथ, तो आखिर ऐसा क्या परिस्थिति हो गया जो कि आपका बेटा भी आपका साथ छोड़कर चले गए? देखिए परिस्थिति क्या हुआ, किसी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम अकेले हैं, चाह के भी हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन कुछ तो किसी को बुरा लगा या अच्छा लगा। हम अकेले लेडीज रामदेव बाबा के स्कूल में पढ़ा, बहुत परेशानी होता था, उसको छोड़े जाना, उसको लाना, पेरेंट मीटिंग में जाना, अकेले लेडीज के लिए बहुत परेशान था। फिर भी हम झेल के किए कि मेरा बेटा एक दिन अच्छा आदमी बनेगा तो दुख दूर हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा आदमी बनने वाले इंटर का एग्जाम दे रहा था, कुछ दिन का और बात था, 2-4 साल का और बात था, तो फिर मेरा सारा दुख दूर हो जाता। लोग को दुख देखना था तो फिर हमको बीच रास्ता में ही रुला दिया। लेकिन हम सोचे हम रोएंगे, अकेले में रोएंगे, लेकिन हम समाज के सामने नहीं रोएंगे, समाज के आगे नहीं रोएंगे। तुम हमको खाना दो, तुम हमको एक कर दो। ये 5 महीना से मतलब काम तो पहले से हो रहा था, तो कुछ वो गाँव के थे एक हैं तो पहले करवाते थे। 4-5 महीने से हम अकेले ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम सोचे अब समाज के आगे रोएंगे नहीं, अब जितना बन पड़ेगा, जैसे भी बन पड़ेगा हम अपना करेंगे। तो कर रहे हैं। अब भगवान ही नजर आता है, दूसरा नजर आता है ना, समाज पर कैसे भरोसा करें। ऐसा नहीं कि समाज में अच्छा आदमी नहीं है, हमको क्या पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, मेरे साथ तो बुरा ही हो जाता है। समाज का कोई भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? कुछ दिन के लिए हुए, लेकिन इधर तो हम बिल्कुल अकेले। जैसे 5 महीना से थोड़ा सा आप इधर आके तो आपको दिखा देते हैं, ऐसे भरोसा नहीं जाएगा कि क्यों ये पुलिया जो पहले हम काम करवाते थे ना, तो इधर ड्राइवर बनवाए थे लोग, तो मतलब उससे आसमान आता जाता था, लेकिन पानी से किसी को प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पर। लेकिन एक लेडीज को डराने धमकाने के लिए इससे पानी पास होता था, किसी के खेत पर पानी नहीं था, लेकिन कम से कम 10 लोग आके लगातार हमको धमकी दिए, यहाँ तक कि तुम्हारा पुल तोड़ देंगे। जो हरा हरा घास दिख रहा है उसमें, उसको कुंभी हम लोग बोलते हैं, कुंभी तुम्हारे चलते कुंभी, जबकि कुंभी आगे भी देखिएगा कि है, सब जगह है। लेकिन परेशान करने के लिए लोग आके हमको धमकी, 10 दिन लगातार कोई ना कोई आके धमकी देके गया कि ताकि काम छोड़ के भाग जाए। लेकिन हमारे पास खोने के लिए क्या है, कुछ भी तो नहीं है खोने के लिए कि जिसका डर से हम भागे। ज्यादा से ज्यादा शरीर छोड़ना पड़ेगा, जब भी शरीर छोड़ेंगे तो दर्द भी तो खत्म हो जाएगा, तो हम क्यों डरे किसी से। इसलिए हम मौत से नहीं डरते हैं। जब बच्चा था तो डरते थे मौत से, लेकिन अब नहीं डरते हैं। जहाँ एक तरफ समाज में अगर कुछ अच्छा होता है तो सभी लोग आगे आते हैं, हाथ बटाते हैं, उनके कार्यों में तत्पर रहते हैं, लेकिन एक समाज की महिला जिनका सारा परिवार इनको छोड़कर चला गया, वो सोची कि अब मैं क्या करूं। तो भगवान को सारा दान देने का इन्होंने संकल्प लिया, तो समाज के लोग ही दुश्मन हो गए और समाज के लोग ही इन्हें ठेस पहुंचाने लगे, विरोध करने लगे। देखिए भगवान का तो नाम भगवान का, इसमें तो सारा गरीब लोग ऐसा आराम करेगा। जैसे कि गरीब लोग को 1-2 रूम का घर होता है, वो लोग को कैसे शादी ब्याह उसमें करता होगा, या करवे करते जैसे भी करे। लेकिन हम सोचे कि इतना सारा एरिया, 10 कट्ठा एरिया है, इसमें उसमें बीच में हॉल है पूरा, तो शादी ब्याह दुनियादारी करने का वो लोग को आराम हो जाएगा। किसान लोग आता है तो पानी पीने का, बरसात में रुकने का अच्छा मतलब जगह मिल जाएगा। मतलब बहुत कुछ है जो गरीब लोग को इससे हेल्प मिलता है। पानी पीने के लिए तो देखते हैं कि 20-25 लोग तो रोज दिन आते हैं कम से कम, गर्मी के दिन में तो लाइन लगल रहता है। तो ये बताइए कि हम तो गरीब के, मंदिर तो एक भगवान का एक है कि भगवान को निकाल के इसमें कोई रहेगा नहीं। कॉलेज बनता है उसको घर बना लेता लोग, अगर अति स्कूल बनता है फिर भी घर बना लेता। तो हम सोचे कि वो तो एक दिन कब्जा कर ही लेगा। मेरे गांव में हॉस्पिटल ऑलरेडी है, पहले से भी है, एक नया अभी ओपनिंग भी ना हुआ, स्कूल भी 2-3 है, तो हम उचित नहीं समझे कि काम भर तो है ही है। हाँ मंदिर, एक तो नाम है मंदिर कि इसमें लोग कब्जा नहीं करेगा, भगवान का जगह है, लेकिन हम चाहते हैं गरीब लोग को हेल्प करना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोच जो है वो उम्दा लेवल का है, जो कहते हैं कि एक महिला क्या करेगी, लेकिन जो महिला कर देगी वो कोई नहीं कर सकता है। झांसी की रानी बनकर आज इस गांव में गरीबों के लिए एक ऐसा संघर्ष करके एक मंदिर तैयार कर रही हैं। हॉस्पिटल
या फिर स्कूल तो बहुत लोग कमेंट करेंगे कि बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इस गांव में स्कूल और हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन इनका सोच है कि ना ही हॉस्पिटल ना ही स्कूल हम बनाएंगे, हम हमारे गाँवों के लिए, हमारे गांव के गरीबों के लिए एक ऐसा मंदिर बना देंगे जिनकी बेटी कभी शादी करने के लिए अपने दरवाजे पर अगर बारात लगाते हैं तो बहुत सारे कष्ट होंगे, लेकिन कष्ट को दूर करने के लिए मैम अपना सारा संपत्ति बेचकर इसे बना रही है। लगभग कितना लागत लग रहा है इसमें? लगभग हम अंदाज किए, इसे जोड़ते हैं तो 2 करोड़ के ज्यादा भी जा सकता है, कुछ कम भी, तो एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। ऐसे 2 करोड़ के आसपास हम ऐसे रखे हैं कि हो सकता है लग जाए, अब पता नहीं। अब कुछ कहाँ से इतना पैसा ला रही हैं? सब जमीन बेच के कर रहे हैं। जो भी आपका जमीन है, जो आपके जो मतलब ससुराल में था, वो सारा बेच रहे हैं? बेच रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि आप गरीबों को घर बसा देते तो उससे मतलब, तो हमारे ससुर साहब पहले ही मतलब मेरे ससुर साहब जो हस्बैंड के बाबूजी हुए तो 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी तो बीता भी नहीं है, तो 20-25 घर अपना जमीन देके बसाए, गरीब लोग को बसाए। लेकिन जब मेरा हस्बैंड डेट के तो कोई दरवाजा पर नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं, जो लोग को बसाए वो लोग भी नहीं आया। मेरा बेटा डेट किया तो कोई नहीं, जो लोग काम में रहे करती थी वो लोग थी, बाकी एक्स्ट्रा जो लोग को बसाए कोई लोग नहीं आए। तो 10-20 लोग को शायद हेल्प हुआ था इसलिए नहीं आया। अगर वही पैसा जैसे शादी ब्याह होता है 5,000 कन्यादान देते हैं, हम ऐसे देंगे जितना भी लड़की का शादी होगा गरीब दुखिया को, तो 5,000 कम रुपये कन्यादान देंगे, या बहुत गरीब रहेगा तो उसका खाना खर्ची भी उठा लेंगे। इस तरह से हम सोचे तो हजारों के अति में जाएगा, 4 गो में से 4 लोग तो निकलेगा जो प्रेम से चार शब्द अच्छा से बोल ले। हमको किसी से नहीं है करना कि आप लोग हमको सेवा कीजिए, बस मुंह से 4 शब्द अच्छा बोल लीजिए, मीठा बोली। हाँ, बस आप जैसे 20-25 घर मेरे ससुर साहब बस आए, जो कि बड़ा का अभी सबसे महंगा जमीन में से जमीन आता है, पुल पर जमीन हुआ आता है, उन लोग नहीं आए तो शायद 20-25 लोग में ही, अगर हम भी बांटते तो 20-25 लोग में ही खत्म हो जाता। अगर ये हजारों के संख्या में 25 10-10 हजार करके निकलेगा तो 2 लोग 1000 में 2-4 लोग तो जरूर निकलेगा जो दया भाव रखेगा, कम से कम 4 शब्द तो बढ़िया बोलेगा, उसी में हमको लगा कि चलो सार्थक गया। बिल्कुल। तो हम कैसे, लोग कहते हैं कि गरीब का घर, अरे गरीब के घर मेरे ससुर साहब पहले बना चुके हैं। अब कॉलेज के बात है तो मेरे दादाजी के जमीन में, हम इस्लामपुर से हैं, स्नातक महाविद्यालय जो इस्लामपुर में है हमारे दादाजी के जमीन में, तो हम ऐसे खून से मेरा पैदाइश है, ऐसे खून में हमारा कर्मभूमि बना, कर्मस्थल बना, दोनों तरफ दान करने वाले हम, तो दोनों चीज देखे। जब दोनों चीज, हाँ, कॉलेज से लोग बहुत लोग पढ़ के निकले, पढ़ रहे, तो हमारे पापा 6 भाई थे तो लोग सब संभाल लिए, गाँव में गोतिया भाई थे, सब मिलकर संभाल लिए। हम अकेले क्या करेंगे? समाज को कहना था कि घर के बगल में बनाइए, तो घर के लोग क्यों नहीं आते हैं? घर के बगल में चाहते थे बनाना, अगर हम घर के बगल में बनाते गांव के बगल में तो एक घर गांव का मेरा होकर रह जाता। बाहर के समाज लोग आते शादी ब्याह करने, एक बार गांव का आदमी आंख दिखाता तो दोबारा नहीं आ पाते। लेकिन हमको सिर्फ एक गाँव के लिए नहीं करना है, हमको समाज के लिए करना है, एरिया के समाज के लिए करना है। तो फिर जैसे देखिए, अब हम इस तरह से बोले हैं तो बहुत फोन आता है, बहुत कमेंट आता है मेरे व्हाट्सएप पर, पता ना पैसे नंबर अति चला गया सब जगह, तो आता है कि मैडम हमारी बेटी के शादी में दे दीजिए, मैडम हमको दे दीजिए, नहीं तो हम घर छोड़ देंगे, हम मर जाएंगे, हम चले जाएंगे। बताइए, इस तरह से हम आपको जानते भी ना, हम कैसे माने कि आप गरीब हैं? हम कैसे माने कि आप पढ़ने में ऐसे 88% लाए हैं, 89 क्या 98% लाए होते, 99% लाए होते, वैसे बच्चा आके हमको कहे कि आंटी हम असमर्थ में इतना नंबर लाया है, तो शायद हमको कमा के भी देना पड़े तो हम उसको कमा के भी देंगे, हमारा प्रॉपर्टी बिक जाएगा, उसके बाद पैसा न रहेगा। हम कंप्यूटर जानते हैं, हम पहले भी जब प्राइवेट करते थे, हम ब्यूटिशियन जानते हैं, वो भी काम, तो शायद ये हालत में करके अपना बच्चा जिस रख के उसको पढ़ा देंगे। लेकिन नंबर 99% होना चाहिए, तो उस लायक होना चाहिए। हम अभी भी खड़ी हैं तुम्हारे लिए कमाने के लिए, लेकिन तुम उस लायक तो हो, आओ मेरे पास नंबर अपना दिखाओ, बताओ कि हम असमर्थ हैं, तो उस हालत में हम तुम्हारी माँ बन के हम तुमको पढ़ा देंगे। लेकिन उस लायक भी तो होना चाहिए। आप किस चीज के लिए पैसा मांग रहे हैं, किस चीज के लिए घर छोड़े? मैडम हमको पैसा दीजिए, नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। इस तरह से हमारे व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज आ रहा है, हम कैसे माने? हो सकता है आप कुछ गलत काम में फंसे हुए हैं, उसमें पैसा बर्बाद कर रहे हैं, या आपकी आप जानबूझ के, अगर पढ़ने वाला बच्चा तो ऐसे नहीं करता, पढ़ने वाला बच्चा सर्टिफिकेट लेके आता है, आंटी जी हम पर हमारे इतना नंबर है, हमारे पास एकदम असमर्थ है, तुम मेरा बेटा बनो, हम तुमको कमा के पढ़ाएंगे, हम तुमसे उम्मीद नहीं करेंगे कि मेरा बेटा जैसे मेरा बुढ़ापा काटो, लेकिन हम तुमको पढ़ा के उस लायक बना देंगे। लेकिन शर्त है कि 98-99% तुम्हारा नंबर होना चाहिए, इतना नंबर होना चाहिए, तब तुम्हारी
माँ बन के हम खड़ी होते हैं। अब तू लाएगा 70%, 75%, 80% कहेगा तो उस हालत में हम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा नंबर वैसा होना चाहिए, तुम्हारा स्थिति वैसा होना चाहिए कि तुम्हारा आगे पीछे तुम्हारा माँ बाप असमर्थ है, हम कमा के पढ़ाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक मेरा सांस चल रहा है, तब तक तुमको हम बेटा जैसे, चाहे एक बच्चा क्या, तुम 8 बच्चा आ जाओ ऐसा पे 99% वाला, हम 8 बच्चा के लिए खड़ी हो जाएंगे। हमारे पास एक दाना खाने के लिए नहीं रहेगा, हम दूसरे के आगे हाथ पसार करके तुमको हम पेट भर देंगे, तुमको पढ़ा देंगे, लेकिन तुम उस लायक बन के आओ मेरे पास। बिल्कुल उस लायक बनिए और आपको दिखा दें कि ये गांव के सबसे अंतिम छोर पर है। यहाँ से लगभग 2 या 3 गांव कनेक्ट होता है और इसे यहाँ पर से कम 15-20 गांव चारों तरफ कनेक्ट होता है। और ऐसा है कि मतलब 2-3 किलोमीटर पर कोई गांव नहीं है। गांव में जाइएगा तो 1 गिलास पानी किसी का दरवाजा खटखटाइएगा तो आपको पानी मिल जाएगा, दे देगा। लेकिन यहाँ पर पियासल आदमी कहाँ पर पानी लाएगा, कहाँ से लाएगा? तो हम तो यही सोच के ना कि समाज को, आदमी को पानी उनी पीने का, रुकने का जगह हो जाए। और हम ये चाहते हैं कि लोग हमको परेशान न करें। अगर परेशान करते हैं, अभी आते जाते धमकी, कल एक सिकंदरा गांव है पास में, एक लड़का लेडीज लेके आया तो ठीक है, अगर तुम इधर से आ रहे तुम हमको एक बार आवाज दो, चाहे और लोग को कि आंटी जी गेट खोल दीजिए, हमको आना है, हाथ डाल के खोल के ले जाना। चुपके से मेरा पर्स 15,000 रुपये था, लेके भाग गया लोग। तो बताइए इस हालत में तो गुस्साएगा नहीं कि आप हेल्प नहीं करते हैं तो हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। हम अकेले कर रहे हैं, हमको अकेले करने दीजिए, शांति से करने दीजिए, डिस्टर्ब मत किया कीजिए। उल्टे दम जैसे लगा कि मारेगा वो हमको, इस तरह से दम अकेले लेडीज समझ गए। फिर हम थाना में कॉल किए, थाना के लोग अच्छे हैं कि उसको डांटे, फिर वो यहाँ से भागा। क्या अकेले लेडीज समझ के नहीं सकते हमको कर रहा है परेशान, और जैसा इस तरह से परेशान करता है। लेकिन गांव समाज में हम कहवा करेंगे तो लोग उसको डांटेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। आया तो आया, गया तो गए, परेशान तुमको किया तुम जानो। कारण ये है कि हम गांव में सट के नहीं बनाए, गांव में सट के नहीं बनाए इसलिए कि हमको पूरे समाज को हेल्प करना है, गरीबी लोग को। बड़े लोग तो बड़े लोग। संस्था से आपको मदद के लिए कॉल उल या फिर कोई संस्था आपके आगे नहीं आए? कोई संस्था कोई आगे आया नहीं, हमको इस सब अकल है। हम बस एक घरेलू लेडीज थे, बस अपना प्राइवेट जॉब करते थे, ब्यूटिशियन, मतलब बाहर की दुनिया हम ज्यादा नहीं देखे थे, और नहीं सबका ज्ञान है कि क्या होता है नहीं होता है। बस मेरा इच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड चले गए तो हमको एक तो भगवान के शरण में हमको रहना, दूसरा गरीब के लिए, यहाँ पर के अस्थायी लोग के लिए। मेरे पास इतना नहीं है, हाँ इतना नहीं है कि पूरे बिहार स्टेट या पूरे भारत को हम देखें। 2-3 करोड़ का क्या हस्ती है, कोई हस्ती है? जो आपका सहमत है वो कर रही है। में हम समर्थ हैं, जिसमें जितना लोग पास के लोग के लिए कर सकते हैं वो करें। अब सारे लोग कमेंट करने लगे हैं कि इधर झारखंड में भी आइए, इधर भी आइए, उधर भी आइए। 2 करोड़ 3 करोड़ का क्या चाहते तो हमें के लिए खा पी के खत्म कर देते, खाली अपना सुख त्याग करके हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं, ये अद्भुत सा जो नजारा आपके पीछे दिख रहा होगा, तो ये कोई बड़ा महाराजा और राजा का नहीं, बल्कि एक महिला ने संघर्ष किया है। और इसे संघर्ष करने का बस एक ही तात्पर्य है कि हमारे आसपास के जो 15-20 गांव हैं, वहां की गरीब की बेटी कोई भी रोए नहीं। बहुत लोग होते हैं रोने लगते हैं कि अब हमारा बेटी का शादी आगे आखिरकार कैसे होगा। तो उन सारे चीजों को लेकर एक महिला ने संकल्प किया, भले ही उनसे भगवान सारे चीज छीन लिए, लेकिन किसी और का ना छीने, इसके लिए इन्होंने संकल्प किया। रहती हैं तमाम मीडिया और सोशल मीडिया के भाई लोग जो हैं, वो कुछ अगर वल्गरिटी अगर कोई खबर रहता है तो उसे दौड़ कर दिखाते हैं। तो हमारे साथियों से अनुरोध है कि इस खबर को भी दिखाने का कोशिश करें, ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज जाए कि एक महिला होकर इस गांव में गरीबों के लिए लड़ रही है। मैम, आप यहाँ तक आने का क्या एड्रेस है, थोड़ा सा बताना चाहेंगी? देखिए, पटना जिला यहाँ पड़ता है, बेलछी प्रखंड के बराह पंचायत के बराह गांव के हैं, और यही पता पर लोग यहाँ आ सकते हैं। पटना जिला, बेलछी प्रखंड, बराह पंचायत के बराह गांव। हाईवे पर आने के बाद दिख जाता है मंदिर। ये तो सामने में हाईवे है, यहाँ से आप, वहां से अगर आप देखते हैं तो ये सामने मंदिर नजर आएगा। वो जो सामने जो हाईवे जा रहा है वो बाढ़ चला जाता है, बाढ़ के बाद वो जो भागलपुर वाला रास्ता में मिल जाता है, तो वही सामने वाला हाईवे से यहाँ एक बेलछी गांव है, वो प्रसिद्ध है। बहुत पहले शायद हम ऐसे सुनावल कहते हैं, बहुत पहले शायद नरसंहार वहाँ पर हुआ था, क्या कुछ हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी हाथी पे चढ़ के आए थे, इसलिए वो बेलछी प्रसिद्ध है। बिल्कुल, हाँ, वहीं पर ही पास में है। बिल्कुल। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के